कोई इंजीनियर या इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कितना रिलेटेबल लगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस के सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में सेम होते हैं एंड हर एक ब्रांच का एक एक सब्जेक्ट कोर्स में इंक्लूडेड रहता है। अगर आपको बाय चांस अपनी ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है और किसी और ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आप सेकेंड ईयर में चेंज कर सकते हो। अब एक सब्जेक्ट था जिसका ऑब्वियसली मैं नाम भूल गई हूँ, अगर आपको याद आए वीडियो देखते देखते तो मुझे कॉमेंट्स में याद दिला देना। उसमें थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है एंड प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है वर्कशॉप रहती है। वर्कशॉप का तुम सीन समझो कि वहाँ पे बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं एंड बेसिकली आप उस पे वुड का काम कर सकते हो एंड टूल्स होते हैं वुड को काटने के लिए, मेजर करने के लिए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा सब्जेक्ट था एंड किससे, कौन सी ब्रांच से रिलेटेड था। अब उसका हमारा यूजुअली क्या होता था कि जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता था वो वीक में एक ही बार होता था एंड हमारा लैब का ड्यूरेशन अराउंड 2 या 2.5 आवर्स का होता था। अब हमारा पहला प्रैक्टिकल था, ठीक है, भूलना मत, पहला प्रैक्टिकल था। अब हमको पहले प्रैक्टिकल में बनाना था टी और क्रॉस लकड़ी से, ठीक है, वुड, ऐसा नहीं कि बस चिपका दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल अपन टी बना रहे हैं तो आपने ये टी लिया, उसका ऊपर का, अब आपको इधर से 4 सेंटीमीटर छोड़ना है, इधर से 4 सेंटीमीटर छोड़ना है। अब बीच में यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की आपको डेप्थ रखनी है, मतलब इतना आपको है ना बीच में से यू शेप में काटना है। अब ये तो हुआ अपना ऊपर वाले पोर्शन का। अब जो इस पे लगेगा टी का ये वाला ऑप्शन, मैं आपको फोटो पेस्ट कर दूंगी अगर मुझे मिलेगी तो गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। करना क्या था ना कि जो भी मतलब उसका प्रोसेस था, हमको आधा पौन घंटा 1 घंटा तो उन्होंने समझाने में निकाल दिया और फिर उन्होंने छोड़ दिया कि अब तुम बनाओ, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि फर्स्ट ईयर में रहते हैं, बहुत ऐसे जोश रहता है और फिर ऐसे थोड़ा कुराफाती करने की चांस मिलती है आपको कि चलो काटा पीटी कर रहे हैं। तो जब हमको बोला तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार मजे आएंगे हमको। अब हमको एक एक लकड़ी दे दी, हमको रोल नंबर वाइज खड़ा कर दिया कि हाँ 1 2 3, और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो रोल नंबर 1 मैं थी, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, बस हाँ इतनी ही एक्सट्रोवर्ट थी मैं कॉलेज में। तो हम तीनों साथ ही खड़े थे। हमारी जो बैच की स्ट्रेंथ थी, मतलब हमारे सेक्शन की थी 76 या नहीं 72 हमारी स्ट्रेंथ थी। हमारा जो प्रैक्टिकल का ग्रुप डिवाइड होता था वो 36 में डिवाइड होता था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो हमारा ग्रुप ए का प्रैक्टिकल था, हम 36। अब मान लो कि 2-4 बच्चे एब्सेंट भी होंगे तो आप मान लो कि 30 बच्चे लैब में थे। अब हम सब खड़े हैं वहाँ पे, हमको पकड़ा दिया कि अब तुम करो। अब उसको मशीन में तो लगा लिया, जो वुड होल्ड करती है उसमें लगा लिया। अब हम काटने में लग रहे हैं। अब हमको लग रहा था कि हो जाएगा, हमको मेजरमेंट डिफिकल्ट लगा था कि मेजरमेंट तो चलो फिर भी ईजी था कि आपने मेजर कर लिया। उसमें हमने, अगर आप ईडी सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप रूलर स्केल होती है, तो हमने रूलर स्केल से ईजिली मेजर कर लिया था, तो मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी कि जब आप काटने लगते हो या तो वो टेढ़ा कट रहा है, क्योंकि लकड़ी कोई ऐसी सॉफ्ट नहीं थी, लकड़ी अच्छी मजबूत थी, है ना, तो या तो वो टेढ़ा कट रहा है या वो ज्यादा कट रहा है या वो कम कट रहा है। अब साइड से आपने काट लिया, साइड से काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती जब आप उसको बीच में से कट करते हो। कैसे किया था मुझे तो वो भी याद नहीं कि हमने बीच में से कट कैसे किया था उसको। तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं था कि हम टी और क्रॉस दोनों बना पाए, हमसे टी भी नहीं बना था। अब लैब हमारी हो गई खत्म, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी लैब वेडनेसडे को थी तो अब नेक्स्ट वेडनेसडे को प्रैक्टिकल आता। अब उन 2 वेडनेसडे के बीच में हमारी 5 से 6 दिन की छुट्टी आ गई, मतलब अब हमको नेक्स्ट वेडनेसडे ही जाना है कॉलेज। अब इतनी लंबी छुट्टी, फर्स्ट ईयर में थे हम एंड घर से दूर रहने की हमें इतनी आदत नहीं थी। और ऑब्वियसली हम क्या करते वहाँ रह के, बिकॉज हमारे कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल ही था एंड वहाँ पे कॉलेज के अंदर अगर हॉस्टल में आप रहते हो तो और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। तो आप 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते हो, और आप बाहर हो तो आप 7 बजे के बाद, 7 बजे से पहले अंदर आ जाओ, अदरवाइज वार्डन वगैरह कंप्लेन कर देती थी घर पे। हमने सोचा क्या करेंगे, रुक के घर चले जाते हैं। अब मैं घर आ गई, ठीक है। अब कुछ इसमें इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया मुझे, तो उसने मुझे बोला यार अपन को तो नेक्स्ट लैब में सबमिट करना है। मैंने कहा क्या सबमिट करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या सबमिट करना है। एंड मैं बहुत सिंसियर और अटेंटिव थी अपनी क्लास में हमेशा से, मतलब मुझे पता होता था कि कब कौन सा असेसमेंट कब सबमिट करना है, बिकॉज सब मेरे असेसमेंट में से छापते थे, तो ऑब्वियसली मुझे पता रहता था। बट उस दिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था कि हमको नेक्स्ट वर्कशॉप में इसको सबमिट करना है, मुझे कहीं से कहीं कोई खबर नहीं। अब और दूसरी बात ये कि मैं रोल नंबर वाइज हमको खड़ा किया था तो मैं आगे ही खड़ी थी। एंड उस टाइम जब हम बना रहे थे ना, मैंने एक प्रॉब्लम नहीं बताई आप लोगों को कि हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म है, ठीक है, और यूनिफॉर्म में भी क्या सूट। अब सूट पे भी ना चुन्नी लगानी पड़ती है। अब एक मिनट रुको मैं बताती हूँ कैसे। ये मेरे कॉलेज की सूट की चुन्नी है, जो कि शायद मैंने जलाई भी थी कहीं से, कोई बात नहीं। तो ये जो चुन्नी है ना, इसको डालने का तरीका भी बताएंगे। आप इस चुन्नी को ना यूं नहीं डाल सकते हो, ये यूं डालनी ही नहीं है, यूं नहीं डालनी, यूं नहीं डालनी। चुन्नी आपको कैसे डालनी है, ऐसे, यूं और यूं, ठीक है, ऐसे चुन्नी डालनी है। अब चाहे आप इसको ऐसी खुली रखो या ऐसे वो है ना पिन लगा लो। अब क्या होता था ना कि अगर आपको ऐसे यूं लगानी है तो यहाँ प्लेट्स बनानी पड़ती थी। अब प्रेजेंटेबल देखना है तो प्लेट्स ढंग से बना के ऐसे गुच करके नहीं लगा सकते ना, वो अच्छी नहीं लगती थी। तो वो प्लेट्स यहाँ बना के पिन्स नहीं रखती थी। तो हम क्या करते थे, हम यूजुअली चुन्नी को इधर से इधर लगा के खुली रखते थे कि हमको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे समेट लेंगे। अब ये चुन्नी ऐसे लटक रही, ठीक है, मैंने चुन्नी ऐसे लगा रखी है,
ठीक है, यूँ, और मैं काटे जा रही हूँ, फिर मैं इसको ऐसे करती हूँ, फिर काटे जा रही हूँ, फिर इसको। मैंने कहा भाई साहब इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई मैं उस दिन, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई ना, मतलब एक तो कट नहीं रहा, और इतना ईजी नहीं होता है काटना, बहुत दम लगाना पड़ता है। अगर आपने अगर ये सब्जेक्ट है अभी भी अगर नहीं हटाया हो तो, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट हटा दिया है। मेरा बोलने का मतलब है कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी लेकिन हमसे नहीं बना। तब अपन पॉइंट पे आते कि उसने मुझे कॉल किया कि हमको अब इसको वेडनेसडे को सबमिट करना है, तो ऑब्वियसली मेरा नहीं बना हुआ था। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि तू एक काम कर, मुझे फोटो भेज दे। तो उसका भी नहीं बना था, बट जुगाड़ लिया था उसने अपने सीनियर से, हमारे सीनियर से, या पता नहीं क्या क्या था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर उसके पास था तो उसने मुझे भेजी उसकी फोटो। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं लकड़ी मंगवा लेती हूँ पापा से एंड हम यहाँ घर पे बना लेंगे। ठीक है, अब मैंने फोटो मंगवा ली, लेके भी आ गए। अब फोटो एग्जैक्ट सेम थी जो पापा लेके आए थे, लेकिन बाद में बताती हूँ। ठीक है, अब सारे घर के औजार लेके मैं बैठ गई। अब वो कट नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि वो लकड़ी कैसे कटेगी, आप घर के उससे नहीं काट सकते। तो हमारे पास में एक लड़का रहता है जिसके दादाजी का लकड़ियों का ही काम है, तो मैंने उसको बुलाया कि आजा, ये काटा पीटी करनी है तो इतना करा दे। ऐसा नहीं, उसने सिर्फ मेरी हेल्प करी थी, बनाया मैं नहीं था। बिकॉज वर्कशॉप में क्या था कि आप एक क्या बोलते हैं उसको, एक टूल था जिसपे लकड़ी को अच्छे से कस दोगे ना, आपसे उसको काट लो। अब वो हमारे पास तो नहीं था, तो मैंने कहा आजा यार अपन इसको काट पीट के बना लेते। तो जैसे तैसे करके हमने बना लिया और वो बहुत अच्छा बना था। अगर मुझे फोटो मिलेगी तो मैं लगा दूंगी, पर शायद ही होगी मेरे पास फोटोज की, अगर मिलेगी तो लगा दूंगी। सो बना लिया और काफी अच्छा लग रहा था। अब पहुंच गई मैं इंदौर। वेडनेसडे को हम गए कॉलेज, मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, बट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि वेडनेसडे का हो सकता है। तो अब मैं तो इतनी कॉन्फिडेंस में कि यार मेरा तो इतना बढ़िया बना है, मुझे तो क्या ही बोलेंगे। और मतलब बच्चे इतना परेशान हो रहे थे मेरे क्लासमेट्स की, यार बनाई नहीं, क्योंकि वो सर ना थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब एक ज्यादा थे और एक ऐसे चिल थे। अब डर तो सबको लग रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर में लगता है, सेकेंड ईयर से ना सब थोड़े चिल हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में लगता है डर। ठीक है, तो अब सब टेंशन में घूम रहे कि सर क्या बोलेंगे और वैसे वैसे। अब कुछ बच्चों ने अब क्या किया था ना कि ये चीजें आप खरीद भी सकते हो मार्केट से, लेकिन अब क्या वो जो वोट आपको दे रहे हैं वो उनको पता होती है टीचर्स को कि ठीक है हमने ये वाली बच्चों को वोट दी है। अब कई लोगों ने अपने सीनियर से ले लिए, कई लोगों ने खरीद लिए। अब कुछ सिंसियर बच्चे थे जिनका एक्चुअल में बन गया था, अब वो सब जाके एक एक करके सर को दिखा रहे, मतलब ऐसे भीड़ जमा कर ली। तो अब सर सबको डांट रहे हैं कि तुम्हारा मेजरमेंट सही नहीं है, तुमने टेढ़ा काटा है और तुमने खरीद के लाए हो, तुमने सीनियर से ले लिया। सबको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और मैं साइड में खड़ी खड़ी इतनी खुश हो रही हूँ कि यार मेरा तो परफेक्ट बना है। फिर ना मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरा टी है वो उसका कलर थोड़ा अलग है, मतलब जो मेरी वाली लकड़ी थी वो थोड़ी अच्छी थी, और वर्कशॉप्स में वो थोड़ी मतलब वैसी प्रैक्टिकल के हिसाब से देते हैं एंड आप आराम से डिफरेंस पता लगा सकते हो कि ये लैब ये नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने कहा एक काम करते हैं कि सर को बोलेंगे सर बनाई नहीं, क्या ज्यादा मार्क्स काट लेंगे या डांट लेंगे, ऐसे मतलब फेल तो करेंगे नहीं प्रैक्टिकल में। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं बताऊंगी ही नहीं कि मैंने ठीक है सर बनाई नहीं, कोई बात नहीं। फिर जिससे पहले मतलब ये चीज मैं प्रोसेस करती, सर ने बोला कि सब ऐसे झुंड बना के खड़े थे, तो सर को एक एक ऐसा रोल नंबर ढूंढने में टाइम लग रहा था, आगे पीछे। सर ने बोला अब रोल नंबर वाइज आओ, एंड ऑब्वियसली रोल नंबर 1 में किस्मत। अब सर ने बोला रोल नंबर 1, सब मेरी तरफ देखे। एंड प्रॉब्लम ये थी ना कि जो हमारी 36 बच्चों की बैच थी उसमें हमारी बैच में लड़कियां बहुत कम थी। जो हमारा ग्रुप जब जाता था ना तो उसमें जो लड़कियां थी वो यूजुअली आती ही नहीं थी, और हम 5-6 लड़कियां थी। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली रोल नंबर 1 मैं हूँ और मैं इतनी सिंसियर कि मैं मेरी अटेंडेंस तो 90+ होनी चाहिए, तो मैं तो हर जगह हर लैब में प्रेजेंट रहती थी। तो रोल नंबर 1 तो सब मेरी तरफ देखे, मैंने कहा जाना पड़ेगा। अब मैं गई सर के पास, मैंने अपना टी दिखाया, जिससे पहले सर कुछ बोलते मैंने खुद ही बोल दिया सर मैंने ये खुद बनाया, लेकिन मैंने घर पे बनाया, मैंने लैब में नहीं बनाया, लेकिन बनाया मैंने खुद। ठीक है, अब सर शॉक में, सर सोचे कि मैं क्या बोलूं। अब सर मुझे देखे, सर मेरे टी को देखे, मैं सर को देखूं। अब फिर मुझे लग रहा है मैं फ्रीज बिल्कुल, मैंने कहा मैंने क्या बोल दिया, एकदम से मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही। मैंने कहा अगर अब सर कुछ बोलते हैं मैं उनका क्या जवाब दूंगी, मतलब समझ रहे हो सिचुएशन तुम कितनी ऑकवर्ड हो गई थी। एंड फिर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं सर ने क्या बोला था, लेकिन वो दोनों सर हंसने लग गए, बोले इसने तो खुद ही बोल दिया, अब इसको तो क्या बोले। फिर कुछ बोला नहीं ना, तो सर ने मुझे डांटा ना, सर ने मेरे मार्क्स काटे ना, सर ने मुझे दोबारा बनाने को बोला। ठीक है, मैं बच गई उस दिन, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बस मेरे दिमाग में चला था अगर सर ने मुझसे कुछ और बोला तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी। बट मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि हाँ कभी कभी ऑनेस्टी आपके फेवर में भी काम कर सकती है। सो बट यार जैसे ही ये वाली सिचुएशन हुई ना, तो मेरे दोस्तों ने मेरा इतना मजाक बनाया, इतना ज़्यादा मजाक बनाया कि यार कुछ भी बोल देती, झूठ बोल देती, थोड़ा एक्सप्लेन तो कर दी। अरे मैंने कहा भाई मेरा झूठ दिख रहा है सामने, मुझे खुद दिख रहा है। अब होता क्या है ना कि अपन ऐसी सिचुएशन में अगर ओवर स्मार्ट बनते हैं ना तो अपन को लगता है कि अपन बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो टीचर्स है यार, उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमसे भी बड़े बड़े वो देखे होंगे कि चलाने की कोशिश करोगी बच्चों ने। ऑब्वियसली हम उनको अपन नहीं कर सकते उनसे कम्पीट, और ऐसी सिचुएशन में अच्छा होता है कि आप थोड़ा सच ही बोल दो। एंड कोई बात नहीं, बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, बट ठीक है मैं बच गई, मैं ऑनेस्ट थी इसलिए बच गई। अगर मैं आर्ग्यू करती तो शायद सर मुझे डांटते, बट नहीं डांटा मुझे सर ने। पर मेरे दोस्तों ने क्या मजाक बनाया मेरा, उस टाइम मैंने उस चीज़ को इतना सोचा नहीं था और मेरे लिए उस टाइम इतना एम्बैरेसिंग नहीं था, लेकिन अब इस पॉइंट पे मैं सोचती हूँ मुझे लगता है यार कितने लोगों को ये बात पता होगी। और अब इस पॉइंट पे अगर मेरे साथ ये बात हो, मैं सही बता रही हूँ, मैं ड्रॉप कर दूँ कॉलेज, मैं जाऊँ ही नहीं, मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, भाई उस कॉलेज में मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि जस्ट इमेजिन कितना एम्बैरेसिंग है कि यार खुद ही गलती एक्सेप्ट कर ली मैंने। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला था, बट यार
तो या कोई अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट या इंजीनियर इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे बताना कि आपको याद आया कि मैं किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही थी, एंड आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है क्या, मतलब आपके कोर्स में ये सब्जेक्ट था, आपने टी और क्रॉस बनाया क्या। मैं फोटो लगा दूंगी, कमेंट्स में जरूर बताना, और ये स्टोरी कितनी रिलेटेबल लगी वो भी बताना। एंड यस, ये स्टोरी टाइम मैंने हिमांशी के डिमांड पे बनाई है, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़े और स्टोरी टाइम्स बनाओ, बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा स्टोरी टाइम वीडियो बनाने में, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं कोई फेक स्टोरी टाइम आप लोगों को सुनाऊं। तो मुझे क्या बैठ के प्रॉपर याद करना पड़ता है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें मेरे साथ हुई है जिस पर मैं प्रॉपर स्टोरी टाइम वीडियो बना सकती हूँ, सो दैट आपको भी मजा आए, मुझे भी सुनाने में मजा आए, बिकॉज मुझे पूरी वीडियो ना स्ट्रक्चर करनी पड़ती है। बट येस, थैंक्स फॉर द सजेशन हिमांशी, एंड आप लोगों के पास कोई अच्छा वीडियो का सजेशन हो तो कमेंट्स में बताना। स्टोरी टाइम वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज मुझे बैठ के सोचना पड़ता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें मेरे साथ हुई है जो आपको सुनने में मजा आएगा एंड मुझे सुनाने में मजा आएगा। सो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं मंथ में एक स्टोरी टाइम वीडियो लाऊं ताकि आपको मजा आए सुनने में अच्छे से स्ट्रक्चर करके। सो कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कितना रिलेटेबल लगा, और आपके साथ कोई ऐसी फनी चीज़ हुई है कॉलेज में तो कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।